इस प्रकार आपको बता दें कि भोपाल प्रदेश सरकार ने कहा है कि शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को लॉकडाउन का मानदेय दिया जाए। सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य को सारी जानकारी निर्देश में कहा गया है कि 3 मई तक अवकाश घोषित लॉकडाउन की अवधि में मानदेय का भुगतान किया जाए। यह भुगतान मार्च पेड अप्रैल और अप्रैल पेड मई होगा। कुल 20 तरह से आपको बता दें कि अतिथि विद्वानों का वेतन की बात आ चुकी है। और इसी तरह से आपको बता दें कि अतिथि विद्वानों के वेतन के पश्चात अतिथि शिक्षकों का भी वेतन दिया जाएगा। तो इस खबर के लिए आपके लिए जुड़े रहने के लिए धन्यवाद हो रहा है। और इसके विपरीत मध्य प्रदेश के कुल स्कूल शिक्षा विभाग में कॉन्ट्रेंस बेसिस पर कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को पिछले लगभग 4 माह से वेतन नहीं मिला है, जो कि क्रमशः 5,000, 7,000 एवं 9,000 प्रति महीना प्रतिदिन के हिसाब से 150, 200 एवं 360 रुपये मिलते हैं। और सभी प्रकार के सरकारी स्कूलों का वेतन इसमें काट लिया जाता है तथा यह केवल वेतन 1 महीने में अधिकतम 25 दिन का होता है। और इसके बावजूद भी सभी शोषित मजदूर शिक्षकों पर कहीं भी 4 कहीं पे 6 माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। और इस बार आवेदन और निवेदन करने के बाद भी हमारी वेतन की कोई नहीं सुन रहा है और इस तरह से लॉकडाउन का बहाना बनाया जा रहा है। और यह भी बताना चाहेंगे कि मार्च और अप्रैल के वेतन बनाने में प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा आनाकानी की जा रही है। सरकार के पास फंड नहीं है, इसलिए आपके बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और इन समस्याओं को लेकर आर्थिक तंगी के चलते मध्य प्रदेश में ऐसे कई अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या की हैं और किसी दुर्घटना और मानसिक तनाव के कारण शिकार होते जा रहे हैं। शिक्षकों के साथ होने वाले शोषण के खिलाफ आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और आशा करते हैं कि आपकी तारीफ से जल्द कोई कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद। देखते हैं कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय का भुगतान कब तक किया जाएगा। यह लॉकडाउन के समाप्त होते ही अतिथि शिक्षकों का भुगतान कर दिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और अब तक का आपको बता दें कि मार्च माह के जो बिल हैं वो एजुकेशन पोर्टल यानी कि जो शिक्षा पोर्टल होती है उस पर बिल चढ़ चुके हैं, किंतु अभी खाते में सैलरी नहीं आई है। इस तरह से अब कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने बिल तो तैयार कर दिए हैं, जैसे ही फंड आएगा तब जाके सैलरी आ पाएगी। स्थायी शिक्षकों के लिए रिक्त पदों में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं संघ ने एक बार फिर शिक्षकों के रिक्त पदों पर वृद्धि का मामला उठाया है और संघ के अनुरोध पूर्व विधायक दीवान सिंह पटेल ने 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर स्थायी शिक्षकों के रिक्त पदों में वृद्धि की मांग की है। दीवान सिंह ने इनके साथ ही स्थायी शिक्षकों की भर्ती आरटीआई के नियम के तहत एवं राजपत्र के अनुसार किए जाने की मांग की है। तो इस तरह से आपकी ये खबर थी। और शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के द्वारा पदों की संख्या बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा है। बता दें कि बिना परीक्षा के दिए ही ज़्यादातर छात्रों को प्रमोट कर सकती है विवि यानी कि विश्वविद्यालय। बात करेंगे हम कोरोना संकट के निपटने से जुड़ने के लिए विश्वविद्यालय फिलहाल में आखिरी साल का छोड़कर यानी कि जो आखिरी साल को छोड़कर यानी कि जो फाइनल ईयर में है उन छात्रों के पेपर होंगे और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है उन छात्रों का प्रमोशन होगा। इस तरह से आपको बता दें कि बगैर परीक्षा दिए अगली कक्षा का सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन शुरू हो चुकी है पढ़ाई और ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है कि बाद में स्थिति समन्वय होने पर प्रमोट किए जाने पर छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी और रिजल्ट के आधार पर ही प्रमोट किए जाने के फैसले पर मोहर लगेगी। आखिरी साल के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा विकल्प खोले गए हैं और इस तरह से जिस पर फैसला होगा बाकी सब विश्वविद्यालयों के पठन को कोरोना संकट के बीच सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए यूजीसी ने 2 अलग अलग कमेटियों का गठन किया था और उन्होंने बताया था कि उपरोक्त सुझावों के साथ दोनों कमेटियों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुभव आयोग यूजीसी चेयरमैन को अपना रिपोर्ट दी है और इनमें से एक कमेटी ऑनलाइन
पढ़ाई और परीक्षाओं की संभावनाओं को लेकर गठित करी गई है, जबकि दूसरी कमेटी कोरोना संकट के बीच नया शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने को करेगी। और इसी बीच में यूजीसी ने सोमवार या मंगलवार तक वैकल्पिक कैलेंडर जारी कर देगी। इस तरह से यूजीसी और चेयरमैन डॉक्टर डीपी सिंह के मुताबिक दोनों कमेटियों की रिपोर्ट को अब यूजीसी कमेटी के सामने रखा जाएगा और इस दौरान कमेटी के बीच जिससे लेकर सहमति बनेगी और उसी के मुताबिक विश्वविद्यालयों की जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि कोरोना संकट के देखते हुए फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय के सामने जो बड़ी चुनौती है वह परीक्षा कराने की सबसे बड़ी चुनौती है और इस स्थिति में अभी संभव नहीं दिख रहा है कि ऐसे में कमेटी ने विश्वविद्यालय के छात्रों को बगैर परीक्षा के ही प्रमोट किए के विकल्प सुलझाए हुए हैं। बाद में परीक्षा लेने का सुझाव भी दिया है। वैसे विश्वविद्यालयों में पिछली कक्षा जैसे विकल्प पहले से ही हैं और किसी भी एक विषय में फेल होने के बाद छात्रों को अगले सेमेस्टर या क्लास में प्रमोट दिया जाता है। हालांकि इस बीच उन्होंने पिछली कक्षाओं को पास करना जरूरी माना है और ये बात सत्य है। जल्द से जल्द परीक्षा में पास कराना और प्रमोट करने की बात कही गई है। नेक्स्ट खबर में आपको बता दें कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन दे रहे हैं शिक्षा। गंजबासौदा स्थानीय कृषि महाविद्यालय के द्वारा दूर कर रहे विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा का उपलब्ध कराई जा रही है और कृषि विश्वविद्यालय के अधिवक्ता डॉक्टर IAM खान ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान सभी छात्र अपने अपने घरों में रहकर विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार घर पर ही ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार महाविद्यालय में प्रथम से प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 5 बजे तक एक्सीलेंस द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि लॉकडाउन के विद्यार्थियों को व्यवस्था अनुसार नुकसान न हो। और महाविद्यालय में एकेडमिक प्रभारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव तथा डॉक्टर गजानन मालवी ने बताया है कि छात्रों को विषय विशेषज्ञों के द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण की जानकारी मिल रही है और इस तरह से उन्होंने बताया है कि प्रतिदिन महाविद्यालय के सभी प्रधान अध्यापक अपने विषयों को कक्षाओं का प्रशिक्षण देते हैं और छात्रों की पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। हम आपको बात कर लें कि शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए दोगुनी करनी पड़ सकती है परीक्षा केंद्रों की संख्या। राज्यपाल के निर्देश के बाद BU ने शुरू की परीक्षाओं की तैयारियां। आपको बता दें कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय BU ने राज्यपाल लालाजी टंडन से मिले और निर्देश के बाद परीक्षाएं कराने की तैयारी तेज कर दी है। फिलहाल में कोरोना वायरस के कारण आपको बता दें कि समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न खड़ी हो रही हैं और ऐसे में BU को परीक्षा कराने के लिए खास तौर पर इंतजाम कड़े करने पड़ रहे हैं और लॉकडाउन के पहले इंतजार किए गए थे कि कोरोना वायरस के संक्रमण बचने के लिए काफ़ी नहीं है और शारीरिक दूर पालन करने के लिए BU को परीक्षा केंद्र की संख्या दुगनी कर देनी पड़ सकती है। फिलहाल में BU के दायरे में आने वाले दिनों में 102 केंद्रों पर परीक्षा कराने की बात की गई थी, लेकिन शारीरिक और को पालन करते हुए केंद्र की संख्या दुगनी करनी पड़ सकती है। BU ने जो संभावित टाइम टेबल भेजा है उसके अनुसार 28 मई से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। पिछले दिनों में राज्यपाल टंडन ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक की थी और इसमें उन्होंने निर्देश दिया था कि किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाए, सभी कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं। इसके बाद ही BU ने टाइम टेबल बनवाकर राजभवन भेज दिया है और फिलहाल में BU प्रशासन ने किया है पहले चरण में अंतिम वर्ष एवं सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी और इसके बाद ही स्थिति के आधार पर अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। राजभवन से सभी कक्षाओं की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से तौर पर कराने के निर्देश मिले हैं। राजभवन से
सभी कक्षाओं की परीक्षाएं अनिवार्य तौर पर कराने के निर्देश मिले हैं और इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और परीक्षा कराने के साथ ही व्यू का मकसद छात्रों समेत परीक्षा कार्य में पूरे स्टाफ को स्वयं स्वस्थ रखना भी जरूरी है। इसके लिए कोई भी तरह की सावधानी बरतनी होगी। बी भारती, रजिस्ट्रार, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और यूं प्रकाश सनातन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं आप अगली वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।